नमस्कार दोस्तों, मैं शोपत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो पुस्तक है वो है अंतरा भाग 2 और यह कक्षा 12 की पुस्तक है और इसमें अभी तक हमने पहला और दूसरा अध्याय कर लिया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अध्याय तीसरा। यह जो पाठ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखित यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद, इन कविताओं से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकें। और अगर आप पुराने हमारे व्यूअर हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है, यह दीप अकेला कविता किस कवि द्वारा लिखी गई है। जैसा कि आपको पता है, अभी हमने बात कर ली है कि यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अज्ञे द्वारा यह दीप अकेला जो है कविता लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, यह दीप अकेला कविता में दीप किसे कहा गया है। जो दीप शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है इस कविता के अंदर, तो वह जो है व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। दीप शब्द जो है व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यह दीप अकेला कविता के आधार पर कवि दीप को किस में जोड़ने की बात कर रहा है। यह कविता आपने पढ़ी होगी और आपको पता होगा कि कवि जो है बार बार यह बात कर रहा है कि यह दीप अकेला, इसे भी पंक्ति में जगह दे दो। तो इसमें दीप को किस में जोड़ने की बात की गई है, पंक्ति में जोड़ने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, यह दीप अकेला कविता में दीप की महत्ता एवं सार्थकता कैसे बढ़ जाएगी। यानी कि जो कविता है उसमें दीप की महत्ता और सार्थकता किस प्रकार बढ़ जाएगी वो आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पंक्ति में जोड़ने के कारण उसकी महत्ता बढ़ जाएगी। यानी यहाँ जो है दीपक को पंक्ति में जोड़ दिया जाएगा तो उसकी महत्ता और सार्थकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 5वां क्वेश्चन है, यह दीप अकेला, इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ पंक्ति शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। पंक्ति जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, यहाँ पे जो पंक्ति शब्द आया है वो। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा समाज के लिए। समाज के लिए पंक्ति शब्द प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यह समिधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा, उपयुक्त पंक्ति में आए समिधा शब्द का अर्थ है। समिधा जो शब्द है इसका अर्थ आपको बताना है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं अर्थ से संबंधित। तो समिधा का अर्थ होगा यज्ञ की सामग्री, यानी कि यह समिधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा, यानी कि जो यज्ञ के अंदर जो सामग्री यूज होती है उसे समिधा कहते हैं और इससे ही क्या है, आग बहुत शानदार लगती है। तो ये इसमें कहा गया है समिधा के लिए यज्ञ की सामग्री का अर्थ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यह दीप अकेला कविता में कवि क्या संदेश देना चाह रहा है। यह दीप अकेला कविता में कवि जो संदेश दे रहा है वो क्या दे रहा है, तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, व्यक्ति की शक्ति समाज से जुड़ने पर ही सार्थक होती है। इसमें जो दीप है उसको व्यक्ति के रूप में और पंक्ति को समाज के रूप में प्रयुक्त किया गया है और जब व्यक्ति समाज से जुड़ जाता है तो ही उसकी शक्ति जो है सार्थक होती है। ये इस कविता का भाव है। अगला क्वेश्चन है गर्व भरा मदमत्ता, है गर्व भरा मदमत्ता, उपयुक्त पंक्ति में गर्व से कौन भरा हुआ है। तो इसमें गर्व की बात की गई है और गर्व से कौन भरा गया है, तो वह दीप भरा गया है। दीप के बारे में यह शब्द कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह मैं स्वयं विसर्जित उपरोक्त वाक्य में कभी किसे विसर्जित करने को कह रहा है। इसमें जो विसर्जित करने का जो भाव प्रकट किया है कवि ने वो किसके लिए कहा गया है, अहम के लिए कहा गया है। यानी ये जो मैं है इसके लिए
यहाँ जो शब्द रहेगा वो रहेगा अहम, और अहम को विसर्जित करने के लिए कवि कह रहा है। 10वां क्वेश्चन है, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार है? रेखांकित शब्द कौन से हैं? तो जीवन काम धेनु रेखांकित शब्द है, और इसमें आपको बताना है अलंकार कौन सा है। तो इसमें जीवन रूपी कामधेनु हो जाएगा। तो रूपी किस में प्रयुक्त होता है शब्द? रूपक अलंकार में होता है, और ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपके अलंकार की दृष्टि से या काव्य शास्त्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, यह दीप अकेला कविता में कवि व्यक्तिगत सत्ता को किसे जोड़ने पर बल देता है? जो कविता है उसमें कवि व्यक्तिगत सत्ता को किससे जोड़ने का कह रहा है वो आपको बताना है। तो इसमें सामाजिक सत्ता से जोड़ने को कह रहा है, यानी पंक्ति में जोड़ने के लिए कह रहा है, और पंक्ति का शब्द अर्थ क्या लिया गया है? समाज लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार दीप का पंक्ति में विलय व्यष्टि का समष्टि में विलय, उसी प्रकार आत्मबोध का विलय किस ने माना है? भाई दीप को इन्होंने बताया है कि पंक्ति में शामिल होना चाहिए और व्यष्टि का समष्टि में होना चाहिए, उसी प्रकार आत्मबोध का विलय किस में माना है? दीप का तो अर्थ हमने बताया व्यक्ति, और पंक्ति का बताया हमने समाज, और यहाँ पे व्यष्टि का मतलब व्यक्ति है और समष्टि का समाज है। तो अब पूछा है इन्होंने आत्मबोध का विलय किस में माना है? तो आत्मबोध का इसमें माना है विश्वबोध में। किस में माना है? विश्वबोध में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें। तो ये क्वेश्चन जो है इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे घुमा फिरा के एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। ये जो कविता है वो दूसरी कविता है, मैंने देखा एक बूंद। कविता के रचनाकार कौन है? तो आपको पता होगा अज्ञे इसके रचनाकार हैं। और अगला क्वेश्चन है, अंतरा भाग 2 पुस्तक में अज्ञे की दोनों कविताओं में कौन सी कविता दार्शनिक अनुभूति प्रदान करती है? दार्शनिक अनुभूति प्रदान करने वाली कविता कौन सी है वो आपको बताना है। इसमें 2 कविताएं हैं, यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मैंने देखा एक बूंद जो है ये दार्शनिक अनुभूति प्रदान करने वाली कविता है, जो कि अज्ञे द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने कौन सा भाव व्यक्त किया है? इस कविता का जो मूल भाव है वो क्या है? इसमें उन्होंने जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में बताया है। तो ये आप ध्यान रखें, जो कविता है मैंने देखा एक बूंद, उसमें जो मूल भाव है वो है जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में बताना। अगला क्वेश्चन है, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि को दार्शनिक अनुभव कब प्राप्त होता है? जो दार्शनिक अनुभव जो प्राप्त होता है कवि को वो कब होता है? जब बूंद जो है समुद्र से अलग दिखती है ना, तब उन्हें दार्शनिक अनुभव होता है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बूंद का समुद्र से अलग दिखना ही कवि को क्या है? दार्शनिक अनुभव प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, मैंने देखा एक बूंद कविता के माध्यम से कवि ने समुद्र को किसका प्रतीक माना है? जो समुद्र है उसको किसका प्रतीक माना है इसमें? तो इसमें माना है परब्रह्म परमात्मा का प्रतीक माना है समुद्र को। अगला क्वेश्चन है, मैंने देखा एक बूंद कविता में सागर और बूंद किसके प्रतीक है? मैंने देखा एक बूंद कविता में सागर और बूंद किसके प्रतीक हैं? तो हमने बात की परब्रह्म व आत्मा के, और शाश्वत व क्षणभंगुरता के। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें, क्योंकि इसमें ऑप्शन ये आपको ऐसे ही मिल सकते हैं। इसमें परब्रह्म भी माना गया है और शाश्वत माना गया है, और साथ ही साथ आत्मा और क्षणभंगुरता भी माना गया है। यानी कि जो सागर है उसे तो क्या माना गया है? परब्रह्म और शाश्वत, यानी सागर कभी मिटता नहीं है। उसी प्रकार परब्रह्म भी जो है जो परमात्मा जो है वो कभी
मिटता नहीं है या वो हमेशा शाश्वत बना रहता है, उसी प्रकार बूंद जो है आत्मा के समान है। वो कभी कभार अलग होती है क्षण भर के लिए और बाद में वापस किस में मिल जाती है, सागर के अंदर या समुद्र के अंदर मिल जाती है। उसी प्रकार जो आत्मा है वो किस में मिल जाती है, पर ब्रह्म के अंदर मिल जाती है। तो ये इस पंक्ति का भाव इनका प्रतीक है सागर और बूंद का। तो इसे आप ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मैंने देखा एक बूंद कविता में क्षण भर के लिए किससे रंग गई। जो बूंद है वो क्षण भर के लिए किससे रंग गई, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सूर्य की आग से। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसके अंदर। सूर्य की आग से क्या हो गई, वो रंग गई है। जब वह समुद्र से अलग हुई तो एक पल के लिए वो क्या है कि सूर्य की किरण जब उसके अंदर प्रवेश करती है तो वो एक आग की तरह लगती है और आग के रंग में रंग जाती है। अगला क्वेश्चन है, मैंने देखा एक बूंद कविता में क्षणभंगुरता किसकी दिखाई गई है। यहाँ क्षणभंगुरता जो है किसकी दिखाई गई है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 इसमें सही। बूंद की क्षणभंगुरता दिखाई गई है। जैसा कि हमने बात की है कि उसमें बूंद जो है समुद्र से अलग होती है, उसकी क्षणभंगुरता ही बताई गई है। और किस प्रतीक के रूप में बताई गई है, परमात्मा से जब आत्मा अलग होती है कुछ देर के लिए, तो उसी प्रकार बूंद को उसका प्रतीक माना गया है। किसका माना गया, आत्मा का। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे द्वारा रचित एक बूंद सहसा उछली किस विद्या की रचना है। यह इसी पाठ से लिया गया है जिसमें अज्ञे का जो परिचय दिया गया उसमें उससे ही हमने ये क्वेश्चन बनाया है। तो आपको बताना है एक बूंद सहसा उछली किस विद्या की रचना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह एक यात्रा वृत्तांत है, एक बूंद सहसा उछली। इसे आप कविता या फिर संस्मरण नहीं माने, ये यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन है, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन। हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन। रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है। जो रेखांकित जो शब्द है कौन सा है, उन्मोचन। इसका अर्थ आपको बताना है। तो उन्मोचन का शब्द जो अर्थ है वो हो जाएगा मुक्त करना या फिर ढीला करना। इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है। मुक्त करना या फिर ढीला करना उन्मोचन का अर्थ है। अगला और अंतिम जो क्वेश्चन है वो है, तार सप्तक परंपरा के प्रवर्तक किसे माना जाता है। जो तार सप्तक लिखे थे 4, और पहला जो आया था कब आया था, 1943 के अंदर आया था। और बाद में जितने भी आए हैं 3 वो आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि बाकी 3 जो सप्तक है वो कब आए थे और इनका प्रवर्तक कौन है। तो इनका प्रवर्तक है अज्ञे। तो यह था अध्याय 3 का अज्ञे द्वारा लिखित जो कविताएं हैं। मैंने देखा एक बूंद और कौन सी थी इसमें, और कविता थी यह दीप अकेला। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आने वाले दिनों में इस पुस्तक के सभी पाठों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी तृष्णा हो, उसे शांत करें। धन्यवाद।